नमस्कार। जदि प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुति चलिछि तेबे प्राचीन ओडिशार इतिहास बहुत जरूरी। हेले यह केवल राजा महाराजांक सुखिला कहानी नुहे, बरं यह भितर लुचि रहिछि संघर्ष, परिवर्तन आउ संस्कृतिर एक जबरदस्त कहानी। तेबे आजि आमे सेही सबु मुख्य बिंदुगुड़िकु देखिबा जहा परीक्षारे बारंबार आसे। चलंतु आरंभ करिबा एही मजादार ऐतिहासिक यात्रा। आउ आमे आमर कहानी आरंभ करुछे गोटिए भयंकर युद्धरु। एमिति एक रक्ताक्त संघर्ष जी केवल गोटिए साम्राज्यर भाग्य बदलाई नथिला, बरं जणे निष्ठुर सम्राटंकु पूरापूरी बदलाई देइथिला। हाँ, आमे कथा हेउछे कलिंग युद्ध विषयरे। एहा केवल गोटिए लड़ाई नथिला, एहा थिला इतिहासर एक मोड़। आउ ए कथा आउ किए नुहे, निजे सम्राट अशोक कहउचंती। तांको निज शब्दरु ही युद्धर भयंकर चित्र सामनाको आसुछि। तांको कथारु ही जଣା पड़ुछि जे लक्ष लक्ष लोकंको मृत्यु तांको मनरे केते गभीर आघात देइथिला। एही गोटिए वाक्य ही सबु किछि कहि देउछि। आज आमे कौन सबु देखिबा? प्रथमे कलिंग युद्ध आउ तार प्रभाव, तापरे आसिबे कलिंगर महान राजा खारवेल, एहापरे कंगोदर शैलोद्भव वंश विषयरे जानिबा, आउ शेषरे जगन्नाथ संस्कृतिर आरंभ केमिति हेला सेइटा देखिबा एवं ओडिशार ऐतिह्यकु बुझिबा। तेबे चालंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम भागरु, कलिंग युद्धर प्रतिध्वनि केमिति गोटे विजय विवेकर कथा पालटिगला। 1 लक्ष भाबी पारुचंती, पाखापाखि 1 लक्ष लोक एही युद्धरे प्राण हराइथिले। एइटा खाली गोटे नंबर नुहे, एहा हेउछि सेई भयंकर क्षतिर प्रतीक जहा सम्राट अशोकंको भितरु दोहलाई देइथिला। आउ हाँ, परीक्षा पाई एही संख्याटी बहुत गुरुत्वपूर्ण, मने रखिबे। आउ ए युद्ध परे अशोक आउ सेही पुरुणा अशोक होई रहिलेनी। चंडाशोक बा निष्ठुर अशोकरु सीधा बनिगले धर्माशोक बा धार्मिक अशोक। आउ जानिछंती, तांकर एही परिवर्तन केवल तांको पाई नथिला, एहा पूरा भारत इतिहासर मोड़ बदलाई देइथिला। तेबे ए युद्धर दीर्घकालीन फलाफल कौन थिला? देखंतु, कलिंग तो मौर्य साम्राज्ୟରେ मिशिगला, सेटा गोटे कथा, किंतु सबुठ बड़ कथा हेला अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कले, आउ तांकर नीति पूरा बदलीगला। से घोषणा कले आउ सैन्य नुहे, बरं धर्म द्वारा विजय हासिल करिवे। आउ एइठु ही बौद्ध धर्म पूरा एशियारे व्यापीबा आरंभ हेला। अच्छा, मौर्य शासन परे कलिंगर कौन हेला? कलिंग पुणी थरे निज गौरव फेरी पाइला। आउ एहार नायक थिले कलिंगर जणे महान राजा खारवेल। किंतु आमुकु खारवेलंक विषयरे एते कथा जଣା पड़िला केमिति? उत्तर हेउछि हाती गुंफा शिलालेख। एहा हेउछि पत्थररे खोदा जाइथिबा कलिंगर कहानी। खारवेलंक विषयरे जानिबा पई एहा ही सबुठु बड़ एवं एकमात्र प्रमाण, जाहा ऐतिहासिक मानक पई एवं परीक्षा दृष्टिरु बहुत महत्वपूर्ण। खारवेलंकर बड़ बड़ उपाधि भी थिला, जाहा तांकर शक्ति देखाउथला, जेमिति कि ऐर महाराज, कलिंगाधिपति आउ महामेघवाहन। ए सबु तांकर चेदी वंशर परिचय देउथला। एहा छड़ा से जैन धर्मर जणे बड़ समर्थक थिले। परीक्षारे एही उपाधिगुड़िक विषयरे प्रश्न आसीपारे, तेणु एहाकु मने रखिबा भल। एबे देखंतु, केते मजादार तुलनाटिए। गोटिए पटे अशोक आउ अन्यपटे खारवेल। दुई जनंकर कहानी कलिंग माटी सह जोड़ी होई रहिछि। जणे बाहरु आसी कलिंगकु आक्रमण कले आउ निजे बदली गले, आउ जणे कलिंगर निज पुओ जे कलिंगर हजि जाइथिबा गौरवकु फेराई आनिले। जणे बौद्ध धर्मकु आपणाइले तो आउ जणे जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले। अच्छा, एबे टिके आगोकु जिबा, प्राक मध्ययुगकु। सेतेबेले ओडिशारे आउ एक आंचलिक शक्तिर उदय होइथिला, जाहाकु कुहा जाए शैलोद्भव वंश। तेबे एई शैलोद्भव माने केउठारे शासन करुथिले? सेमानंकर राज्यर ना थिला कंगो मंडल। आउ जानिछंती, प्रसिद्ध चीनी परिव्राजक हुएनसांग मध्य एही जागा विषयरे लिखिछंती। तांको कहिबा अनुसारे एहा एक पहाड़िया अंचल थिला, जाहा समुद्र कूलये थिला, आउ सेमानंक पाखरे एमिते एक शक्तिशाली सेना थिला जे पड़ोशी राज्य माने डरुथिले। तेबे एमाने केबेठु केबे जाए शासन कले? देखंतु, एमानंकर उदय हेला पाखापाखि 550 ख्रीष्टाब्दरे, आउ प्राय 200 वर्ष धरी एमाने राजुती कले। तांको भितरु माधवराज द्वितीय जणे बहुत शक्तिशाली राजा थिले। आउ शेषरे प्राय 736 ख्रीष्टाब्द बेलुकु जेतेबेले भौमकर माने शक्तिशाली हेले, शैलोद्भव शासनर अंत हेला।
ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କେମିତି ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ଏକ ବହୁତ ମଜାଦାର କାହାଣୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ କେଉଁଠି? ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସିଧାସଳଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ଜଟିଳ। କାରଣ ଏହା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆଉ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସର ମିଶ୍ରଣ, ଏକ ମହାସମନ୍ୱୟ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର କାଠଗଣ୍ଡି ବା ଦାରୁ ପୂଜାରୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମିଶିଲା ଜୈନ ଧର୍ମର କୈବଲ୍ୟ ବା ମୋକ୍ଷର ଧାରଣା। ଏହାପରେ ଶୈବ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ବି ଆସିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଦେଖିଲେ କେମିତି ସବୁ ଧାରା ଏକାଠି ମିଶିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଥରେ ଦେଖିନେବା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ମୂଳ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଅଶୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଖାରବେଳ ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ, ଯାହା କଳିଙ୍ଗର ଜୈନ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରମାଣ। ତୃତୀୟ, କଙ୍ଗୋଦର ଶୈଳୋଦ୍ଭବ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଯାହା ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ସମନ୍ୱୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ମୂଳଦୁଆ। ତେବେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା। ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶୋଚନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏ କାହାଣୀ କ'ଣ ପୁରା ଭାରତର କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁନି? ଯୋଉଠି ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ।